पर यूक्रेन का बड़ा दावा। इस वक्त 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। 81 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। रूस के 404 टैंक ध्वस्त किए गए हैं। ये आंकड़ा जारी किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से, जिसमें जो रूसी सेना को मारने का दावा है वो हजारों की संख्या में है। 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा इस वक्त यूक्रेनी सेना की तरफ से। और इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ सैनिक ही मारे नहीं गए हैं, बल्कि 404 टैंक ध्वस्त हुए हैं। इसके अलावा 81 ऐसे लड़ाकू विमान हैं, फाइटर प्लेन हैं, जो कि मार गिराए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से। अगर युद्ध 20 दिनों तक जारी है तो समझ सकते हैं आप कि सैन्य ताकत के मामले में या फिर हथियारों के हिसाब से यूक्रेन अभी रूस के मुकाबले कहीं से भी कमजोर नहीं है। और यही वजह है कि 13,500 का आंकड़ा छू चुका है यूक्रेन ने। और ये टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे ये युद्ध जितना लंबा खिंच जाए। आज ही ज़ेलेंस्की की तरफ से ये दावा किया गया कि मई तक हम युद्ध को लेकर जा सकते हैं, यानी उनकी ताकत उस तरीके से है और पूरी प्लानिंग आगे बढ़ रही है। पश्चिमी देशों ने मदद के लिए जो हथियार दिए हैं उससे काम आ भी रहा है। और ये इस वक्त हम आपको राजधानी कीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग लग चुकी है, जिसने पूरी इमारत को अपनी जद में, अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह है कि कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई और हर तरफ धुआं छा गया। इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियां भी लगाई गई हैं और जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, यानी इस इमारत में जो भी लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो एक तरफ जो टीम है दमकल कर्मियों की वो आग बुझा रही है और दूसरी टीम जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल रही है। और ये रेस्क्यू करने के वक्त की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं और यही वजह है कि कीव में बाकायदा सायरन की आवाज़ और कर्फ्यू लागू, और ये कह दिया गया है कि कोई भी बाहर नहीं रहेगा। सभी लोगों को बंकर में जाना अनिवार्य कर दिया गया है, खतरे को भांपते हुए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अपडेट कर दें आपको। ये एक और तस्वीर आप देखिए। आज जिन भी इमारतों पे वार किया गया, जिन भी इमारतों को टारगेट किया गया, वहां इस तरीके से गोले बारूद बरसाए गए कि पूरी इमारत धू-धू कर जलती हुई। और इस इमारत की तस्वीर पिछले कई घंटों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ये सबसे भयावह तस्वीरों में से एक है। इस लिहाज से क्योंकि आप देखिए टॉप एंगल से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ आग ही आग, और इसी एरिया से कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला भी गया है। अभी कितने लोगों की जान पे बनी है ये आग, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है, लेकिन चुनौती बिल्कुल साफ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, राजधानी कीव में रूसी सेना की बमबारी अभी भी जारी है। 2 दिन का कर्फ्यू लागू हो चुका है। कर्फ्यू के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं बार बार कि बाहर सायरन की आवाज गूंज रही है और सायरन की आवाज के जरिए यह हिदायत दी जा रही है कि आप जहां भी है वहां से आप बंकर में चले जाइए। बंकर में ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप ऐसे कहीं भी कीव के किसी भी इलाके में है तो कहीं से भी धमाका हो सकता है, कहीं से भी गोलाबारी की जा सकती है, क्योंकि जो मिसाइल अटैक, जो हवाई हमले किए जा रहे हैं उसको देखकर अब किसी की भी जान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि लाखों की तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं। अभी शरणार्थी बनने का जो आंकड़ा आया कि हर 1 मिनट में शरणार्थी बन रहे हैं लोग। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस महायुद्ध से जुड़ी हुई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देखें किस तरीके से तबाही का मंजर है। कीव पर मिसाइल से हमले लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों में आग की खबर है। मिसाइल हमले से जमीन पे गड्ढे हो चुके हैं, लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखें किस तरीके से कीव पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। कीव की किलेबंदी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी लंबा चौड़ा रूस की सैन्य काफिला वहां पर मौजूद है और ऐसे में मंशा यही है कि किसी भी तरीके से अभी हमले जारी रखे जाए और दूसरी ही तरफ ज़ेलेंस्की पर भी दबाव बनाया जाए। तो रूस की सेना यूक्रेन में तबाही तो मचा ही रही है, लेकिन अब रूस की ओर से भेजे गए चेचन के लड़ाकू भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं, जिससे यूक्रेन की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चेचन के
लड़ाके दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में शुमार किए जाते हैं। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ राजधानी कीव पर बमबारी गोलीबारी जारी है। किलेबंदी की जा चुकी है पिछले कई दिनों से और 36 घंटे का कर्फ्यू कीव में लगा है। आज रात से लगेगा 36 घंटे का कर्फ्यू राजधानी कीव में। यूक्रेन सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जिस तरीके से रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है, उसी को देखते हुए 36 घंटे का कर्फ्यू यूक्रेन सरकार की तरफ से लागू किया गया है, जो कि आज रात से लागू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए 36 घंटे का कर्फ्यू आज रात से लागू होगा। आप देखिए, दोनों देशों के बीच में जो महायुद्ध की शुरुआत हुई वो 24 फरवरी से हुई और ऐसे में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और 20 दिन बाद भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सारी हदों को पार करते हुए रूसी सेना हमलों को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो दूसरी ही तरफ ज़ेलेंस्की है जो कि अपने सैनिकों का, अपने लोगों का हौसला अफजाई करते हुए वीडियो के जरिए नजर आते हैं और ऐसे में अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है। लेकिन ताबड़तोड़ हमले किस तरीके से जारी है वो देखिए। माना जा रहा है कि चेचेन लड़ाका रमजान कादिरोव इस वक्त कीव से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है। कादिरोव के नेतृत्व में चेचेन लड़ाकों के पास यूक्रेन की राजधानी कीव को पलक झपकते ही बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। चेचेन टेलीविजन चैनल ग्रोजनी ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कादिरोव को एक अंधेरे कमरे में चेचेन सैनिकों के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में चेचेन के लड़ाके शुमार किए जाते हैं। जो लोग 90 के दशक के चेचेनिया रूस की जंग को भूल गए हैं, उन्हें जानना बेहद जरूरी है कि आज का चेचेनिया का नेता रमजान कादिरोव कौन है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, तब चेचेनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचेनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया। ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। पैसे और पावर का लालच दिखा के रूस ने चेचेनिया विद्रोहियों को तोड़ दिया। रमजान कादिरोव जैसे चेचेन पुतिन के आदमी बन गए, जो चेचेनिया में पुतिन का सिक्का चलाता है। रमजान कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी नियम को दिल से तोड़ने की पुतिन की अदा का कायल है। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई करने का ड्रामा रमजान के लिए सपने जैसा था। अब वो चेचेनिया को रूस से आजाद करने की राह में है। यूक्रेन का कहना है कि उसने युद्ध के दौरान ऐसे कई रूसियों को पकड़ा है जो कि रूसी सेना के नियमित फौजी नहीं है। पकड़े गए ऐसे कई लोगों के वीडियो यूक्रेनी सेना ने वायरल किए हैं। सवाल है, क्यों रूस जैसे बड़ी आर्मी वाले देश को लड़ाके रखने की जरूरत पड़ी, या क्या यूक्रेन भी लड़ाकों के दम पर ही कीव को बचाए रखने की ताकत लगा रहा है? जवाब 18 दिनों के युद्ध में यूक्रेन की थका देने वाली जंग है। और इतना ही क्यों? रूसी आर्मी में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती को लेकर पुतिन ने जो बयान दिया था, उसे जरूर देखना चाहिए। पुतिन ने कहा कि इस ऑपरेशन में केवल पेशेवर सेना ही हिस्सा ले रही है। इस ऑपरेशन में केवल वो लोग शामिल हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत ही जिम्मेदार विकल्प चुना है। अब वही रूसी सेना कबूल रही है कि इस ऑपरेशन में जबरदस्ती शामिल किए गए सिपाहियों ने हिस्सा लिया है। यूक्रेन ने ऐसे सैनिकों को पकड़ा भी है। दूसरी ओर रूस ही नहीं, यूक्रेन भी खुलेआम विदेशी सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन जर्मन चांसलर स्कोल्ज को बता चुके हैं
पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में राष्ट्रवादी विदेशियों सहित लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन बाहरी देशों से जिहादियों और भाड़े के सैनिकों की मदद लेकर युद्ध लड़ रहा है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि पर रूस का भीषण हमला लगातार जारी है। रूस ने रॉकेट से हमला किया है। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है रूस की तरफ से। इमारत में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पर रूस का भीषण हमला हुआ है। रॉकेट से हमला किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये इमारत धू कर इस आग में जलती हुई नजर आई। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव जो रूस का सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि अगर कीव पे कब्जा हो गया तो रूस ये जंग अपने नाम कर लेगा। लगातार मोर्चेबंदी वहां पर जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस हमले के बाद धुएं का गुब्बार, आग की लपटें, बर्बादी और तबाही के निशान मौजूद नजर आ रहे हैं। और इस हमले के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू भी यूक्रेन की राजधानी कीव में लगा दिया गया है। तो रूस और यूक्रेन में 20 दिनों से जंग लगातार जारी है। हालांकि जंग रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे। रूस की सेना ने पिछले कई दिनों से राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में किलेबंदी की है, लेकिन फिर भी कीव पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाया है। यूक्रेन को मिल रही नाटो की मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस के सामने डटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन का घटिया सैन्य सामान इसके लिए जिम्मेदार है। चीन के बने टायर से भी रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि युद्ध में शामिल हो रहे सैनिक अनट्रेन्ड हैं और वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। रूसी टैंकों पर ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं और इससे भी रूसी सेना को दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ यूक्रेन की जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है और इन सभी कारणों से राजधानी कीव का किला अब तक अभेद्य बना हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है यूक्रेन रूस के महायुद्ध से जुड़ी हुई कि रूसी सेना ने चुगीएव पर रॉकेट दागे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है और ऐसे में काफी घातक ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। हर बीते दिन के साथ यूक्रेन में तबाही का मंजर और भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर दनादन हमले कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बमबारी का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूसी सैनिक ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। रूस की ओर से की गई इस गोलीबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता दें 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन के 30 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर लगातार अपने देश को किस तरीके से छोड़ने को मजबूर होते हुए वहां के आम नागरिक नजर आ रहे हैं और 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यानी कि 30 लाख लोग शरणार्थी बन चुके हैं, रिफ्यूजी के तौर पर। अब किस तरीके से अपना आगे भविष्य वो देखेंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन जितने भी देश जो कि यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं वहां सभी हर कोई शरण लेता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आंकड़ा भी सामने आ चुका है। 30 लाख लोग जो कि यूक्रेन छोड़ते हुए दूसरे देश में बस चुके हैं और साथ ही साथ रूसी सेना के हमले भी ताबड़तोड़ जारी है। रॉकेट से अब हमले किए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम समय में ज्यादा हो। इसी मंशा के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 20 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होगा, क्योंकि एक तरफ आप देखिए बातचीत का दौर भी लगातार जारी है जो कि बेनतीजा हर बार साबित हो रहा है और ऐसे में अब किलेबंदी के बाद किस स्ट्रैटेजी के साथ रूस की सेना आगे बढ़ेगी। तो यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन ने सेना के साथ साथ अपने जहरीले दस्ते को भी यूक्रेन भेज दिया है जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में जहर की एंट्री, केमिकल हमले की तैयारी का सबूत। यूक्रेन पहुंचा रूस का जहरीला दस्ता, पुतिन के केमिकल वॉर प्लान का पर्दाफाश। रूस की केमिकल अटैक की तैयारी पूरी। यूक्रेन पहुंचे
पेशेवर केमिकल इंजीनियर। अब तक अमेरिका जिस केमिकल वॉर की आशंका जता रहा था, totality of our sanctions. यूक्रेन में अब उसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। Слова почули наші спільні. यूक्रेन का दावा है रूस ने अपने सैनिकों के साथ साथ अपने केमिकल इंजीनियरों को भी यूक्रेन में दाखिल करा दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग में जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस सबूत ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये रूस के प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर की आईडी है, जो यूक्रेन की सेना को डोनेट्स्क इलाके में मिली है। डोनेट्स्क में जंग के दौरान रूस की सेना के एक पूरे दस्ते को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। वहीं से यूक्रेन की सेना को ये आईडी मिली है। ये आईडी रूस के एक अधिकारी की है, जिसका नाम आफ्तायेव है। ये रूस के मिलिट्री बेस 21222 में तैनात था, जो रासायनिक हथियारों के संघीय निदेशालय में काम करता था। यूक्रेन का दावा है कि हमले में मारा गया रूस का एक केमिकल इंजीनियर सेराटोव मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिक्योरिटी से पढ़ाई करके रूस की सेना के उस मिलिट्री बेस पर तैनात था, जहां रूस ने अपने रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव से रूसी हमले का एक वीडियो सामने आया है। वहां तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ। ये आवाज आप सुनिए, जोरदार धमाके की आवाज। और इसी तरीके से हमले तेज होते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से खार्किव शहर दहल उठा। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, जहां पर हमला हुआ है। और हमले के बाद किस तरह से नजारा वहां पे देखिए, पूरी तरह से जोरदार धमाका वहां पे होता है और आसमान में चारों तरफ ये देखिए किस तरह से बिजली ही चमकती हुई नजर आ रही है। जंग का 20वां दिन है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां पर रूस ने अपनी तरफ से हमले तेज कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच 20 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है। ताजा वीडियो खार्किव का सामने आया है, जहां पर रूस सेना ने एक रिहायशी इलाके पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए किस तरह से ये इमारत रूसी हमले में पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक ये शहर हंसता खेलता हुआ था, लेकिन आज ये एक तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाकों पे रूसी सेना लगातार एक के बाद एक आक्रमण कर रही है और इन हमलों में कई लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना मिसाइल, रॉकेट से हमले लगातार कर रही है। रात हो या दिन, हर वक्त युद्ध जारी है। आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का खुद वीडियो जारी किया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खार्किव पर बमबारी लगातार जारी है। बस स्टॉप पर भी हमला रूसी सेना की तरफ से किया गया है और इसके साथ ही एक एक शहरों को चुनते हुए वहां पर भारी बमबारी की जा रही है। रूसी सेना का ये वीडियो, जिसमें रूस ये दावा कर रहा है कि देखिए यूक्रेन के शहरों को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है और अपनी तरफ से यूक्रेन भी बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में 20 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में रूस की तख्ता पलट करने की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। और इसी पर सभी का सवाल उठा हुआ है कि आखिर अब पुतिन की सेना क्या कुछ करना चाहती है। 20 दिनों से लगातार युद्ध जारी है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में रूस की तख्ता पलट करने की मंशा पूरी नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ताकतवर होते हुए भी रूस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा।
यूक्रेन के पास जहां 2 लाख की सेना है, वहीं रूस की सेना में 9 लाख सैनिक है। यूक्रेन के पास 3,309 टैंक है, वहीं रूस की बात की जाए तो रूस के पास 15,857 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जहां यूक्रेन के पास 132 लड़ाकू विमान है, वहीं रूस के पास 1,391 फाइटर जेट्स है। यूक्रेन के पास 55 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और रूस के पास 948 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वहीं पनडुब्बियों की बात की जाए तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं है, वहीं रूस के पास 49 पनडुब्बियां हैं, हेलीकॉप्टर 55 है। और वहीं इसकी यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन भी लगातार दावे कर रहा है कि हम पूरे हौसले के साथ इस महायुद्ध का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन में रूस के तेजाब ब्रिगेड की एंट्री की खबर से सनसनी मची हुई है। यूक्रेन में रूस के केमिकल इंजीनियर्स की मौजूदगी के सबूत के मिलने के बाद अमेरिका के उस दावे को भी बल मिल गया है, जिसमें यह कहा गया है कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। रूस ने अपने जिस पेंजा बेस में केमिकल वेपन जमा कर रखे हैं, उसी बेस के अधिकारी का यूक्रेन में मिलना रूस की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। ये साजिश है यूक्रेन में केमिकल वॉर की, ये साजिश है यूक्रेन की हवा में जहर फैलाने की। अगर यूक्रेन का दावा सच साबित हुआ तो यूक्रेन में अब ना टैंक चलेंगे, ना फाइटर प्लेन बारूद बरसाएंगे, क्योंकि रूस के रासायनिक हमले के बाद अपनी ही सांस से डरेगा यूक्रेन। तड़प तड़प कर जाएगी यूक्रेन वालों की जान। जैविक हमले के बाद यूक्रेन में आएगा जहरीला तूफान। यूक्रेन में रूस के केमिकल इंजीनियरों की मौजूदगी के इस सबूत के मिलने के बाद अमेरिका के उस दावे को भी बल मिल गया है, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। अगर यूक्रेन में केमिकल वॉर की शुरुआत हो गई तो 5 मिनट में 5 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। 5 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज में जहरीली गैस फैल जाएगी, जिससे लोगों का नर्वस सिस्टम ठप हो जाएगा। प्रभावित लोगों की दम घुटकर मौत हो जाएगी। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं तो पहले से ही खुला हुआ है। केमिकल वॉर से जहरीली गैस भी हवा में मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी दिख रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस की बमबारी लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई है रूस की सेना की तरफ से। रूस के मिसाइल हमलों से इमारतों में आग लगी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीर आप देखिए खार्किव शहर, जहां पर इस वक्त रूस की सेना के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बमबारी की गई है और आसमान में इस तरीके से जो रोशनी चमकती हुई आप देख रहे हैं वो बमबारी की है। जी हाँ, एक के बाद एक इसी तरीके से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को आगाह किया जा रहा है, वहां पर हर तरफ सायरन बजते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि लोग जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए बंकरों में अपने आप को महफूज रखें। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कोई भी कोना, कोई भी शहर इस वक्त रूसी सेना नहीं छोड़ रही है हमलों के।